इंडिया में जो बच्चे ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या करेक्ट पाथ होगा जो बच्चे फॉलो करें टू गेट MIT और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज? थोड़े महीने के बाद और बेटर होने लगे, प्रीवियस RMO प्रॉब्लम्स किए वो होने लगे, फिर और कॉन्फिडेंस आया। प्री RMO वाली जर्नी, फिर RMO वाली जर्नी, फिर ILMO वाली जर्नी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। अभी IUPM 2023 देखो, 24 में भी आप देखो क्वेश्चंस, तो हाँ। काफी लेवल इंक्रीज हुआ है। इनमो में अभी, क्योंकि इनमो के लेवल पे अभी बच्चा उतना पहुंचा ही नहीं। हेलो अनुष्का, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। विवेक सर भी हमारे साथ हैं एंड जस्ट वी वर थिंकिंग कि हम आपसे कनेक्ट करें और ये जान पाएं कि इंडिया में जो बच्चे ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या करेक्ट पाथ होगा जो बच्चे फॉलो करें टू गेट MIT और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज? क्या सही रास्ता है, मतलब ओलंपियाड जर्नी शुरू करके वहां तक पहुंचने का जहां तक आप पहुंचे हो? ये मेरा एक पहला सवाल है जो शायद सबसे डिटेल आंसर चाहता है। मुझे नहीं लगता कोई सही बात है इसके लिए, क्योंकि जैसे MIT या कैम्ब्रिज, इनका जो एडमिशन होता है उसके अंदर लोग जो आप हो वो जानना चाहते हैं कि आप कौन हो। अगर किसी को मैथ पसंद नहीं है, किसी को कोई ओलंपियाड जो करे, अगर वो वाला सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो तुम उसको बता ही नहीं पाओगे कि तुम्हें वो पसंद है। तो सबसे पहले तो सही तरीका क्या होगा कि जानना कि तुम्हें क्या पसंद है। बिल्कुल, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना। हाँ, कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई उसका पॉइंट नहीं है उसको करने का, कि तुम एंजॉय नहीं करोगे उसको और फिर वो इतना अच्छे से होगा नहीं। कि अगर तभी अच्छा कर पाओगे अगर तुम उसको एंजॉय करोगे, अगर तुम उसको करना चाहोगे खुद की मोटिवेशन से। ओके, सो सबसे पहले स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट में उसको मतलब एक वो वाली फीलिंग आती है, फॉल इन लव वाली, और वो उस सब्जेक्ट को लेकर के फिर मान लीजिए एक बच्चा है जिसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, देन व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस? तो फिर उसको प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें प्रॉब्लम्स करनी है। थ्योरी लाइक ज्यादा नहीं है, मतलब होती है ओलंपियाड के लिए, वो अगर तुम एक बार कर लो तो ज्यादा उसको टाइम नहीं लगता है, बट उसके फिर उसको मास्टरी करने के लिए बहुत टाइम, बहुत प्रॉब्लम्स करनी होती है, और वो प्रॉब्लम्स आसान नहीं होंगे। और फिर काफी बार ऐसा भी लगता है कि तुम घंटों किसी प्रॉब्लम्स पे ट्राई करते हो, डिमोटिवेटिंग लगता है काफी बार। हाँ, और फिर वो तब भी नहीं होती है। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे था कि काफी कुछ प्रॉब्लम्स उठाई, 2 घंटा ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर उसको छोड़ दिया, फिर लगता है कि दूसरी प्रॉब्लम कर लेती हूँ, वो भी नहीं हुई। तो ऐसे काफी बार होता है, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अभी का है, अगर उसको ट्राई करते रहोगे इवेंचुअली हो जाएगा। कुछ और उठा लो और बस वो प्रॉब्लम्स ट्राई करते रहो, क्योंकि इवेंचुअली वो आ ही जाएगी तुम्हें समझ, अगर तुम उसको चाहते हो और उसको ट्राई करते रहो। वरना अपने लाइक टीचर से बात करो, पीयर से बात करो, उनके साथ डिस्कस करो। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार ऐसे होता है कि खुद से कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर बस किसी को बोलते रहो सोल्यूशन कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो उसी से काफी बार चीजें याद आ जाती है, थॉट जनरेट हो जाता है बेसिकली। ये क्वेश्चन के बिहाइंड वो थॉट जनरेट हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली। सही है। आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपका भी जर्नी बिल्कुल वही सेम रहा होगा। पहले आपने प्री RMO क्लियर किया होगा, आफ्टर देन फिर RMO क्लियर किया होगा। तो मतलब प्री RMO वाली जर्नी, फिर RMO वाली जर्नी, फिर ILMO वाली जर्नी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले जब मैंने प्री RMO दिया था तब मैं 7th ग्रेड में थी। तो उस टाइम पहली बार प्री RMO हुआ था शायद दिल्ली में। उससे पहले कर नहीं रहे थे, सीधा 2015 की बात है आई थिंक ये। 2018 I think, 2017 sorry 2017 ओके। एक सेकंड, काफी टाइम हो गया है। ILMO 2018 मैंने क्वालिफाई किया था, और वो था तो 2016 का प्री RMO। 2016 प्री RMO, हाँ, 2016 का प्री RMO, यस। ओके, तो उस टाइम क्लास का चालू था, ग्रेड के थे जिनको अलाउड था, जो परमिशन दी थी देने के लिए। तो फिर उस टाइम वो किया, और छोटी थी, इतना आता नहीं था उस टाइम, क्वालिफाई हो गया। बट RMO में कुछ नहीं हुआ था मुझसे ऑनेस्टली। और उसके लाइक आई थिंक मेरा बहुत ही कम मार्क्स आए थे, और काफी डिमोटिवेटेड भी था उसके बाद। बट ये सोचा कि मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे मैथ्स करना है, तो मार्क्स आ जाएगा, बाद में देख लेंगे, बट अभी मुझे जो मन है करने का वो करते हैं। मैंने उसके किया, थोड़े महीने के बाद और बेटर होने लगे, प्रीवियस RMO प्रॉब्लम्स किए वो होने लगे, फिर और कॉन्फिडेंस आया, और फिर उसका 8th ग्रेड में दिया था मैंने प्री RMO, और वो क्वालिफाई हुआ। फिर ILMO तक पूरा क्वालिफाई हो गया था उसी टाइम। मतलब आपने 8th क्लास में प्री RMO और ILMO तीनों क्लियर कर लिए, राइट? हाँ जी। ऑसम।
आफ्टर दैट उसके बाद की जर्नी क्या रही? मतलब ठीक है, मतलब बच्चों को इतना दिखाई देता है, हमारे पास भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, अभी प्री आरएमओ का नाम चेंज होके आईयूक्यूएम हो गया है, तो बच्चे प्रिपेयर करते हैं आईयूक्यूएम के लिए, फिर आरएमओ के लिए, फिर इनमो के लिए, फिर कहीं ना कहीं इनमो में आके उनका थोड़ा सा जो मोटिवेशन होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी जो करंट इनमो का लेवल चल रहा है और आपके टाइम पे जो इनमो का लेवल था, दोनों में आप क्या डिफरेंस दिखता है? डेफिनेटली लेवल इंक्रीज हुआ है, और मेरे ख्याल से उस टाइम अवेयरनेस काफी कम थी, एंड कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया है। हाँ जी, कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है, और कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से लेवल इंक्रीज हुआ है। और अभी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा लोग को इंफॉर्मेशन है ओलंपियाड्स के बारे में, जो कि अच्छी बात है, लोग को जानना चाहिए, वो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहने के लिए, और इंडिया को बेटर टीम मिलती है भेजने की। तो आई थिंक डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, बट आई थिंक जो लास्ट मैंने इनमो देखा था 2021 ओके 2021 या 22, इन दोनों में से कोई एक था। तो उस टाइम से लाइक एक जंप हुआ है डेफिनेटली, एक जंप आया कोविड के बाद, कोविड के बाद से एक जंप आया है, एक वो जंप आया है, बट उसके बाद मेरे ख्याल से इतना लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली कोविड के काफी इंक्रीज हुआ है। सो आईयूक्यूएम और आरएमओ का लेवल भी इंक्रीज हुआ है। पहले अगर देखें आईयूक्यूएम का जो लेवल था बीआरएमओ का, वो इतना होता ही नहीं था। अभी आईयूक्यूएम 2023 देखो, 24 में भी आप देखो क्वेश्चंस, तो काफी लेवल इंक्रीज हुआ है। इनमो में अभी, क्योंकि इनमो के लेवल पे अभी बच्चा उतना पहुंचा ही नहीं, आईयूक्यूएम बहुत देने लगा है, आरएमओ बहुत देने लगा है, इनमो में अभी थोड़ा सा चल रहा है गैप, बट डेफिनेटली 2 से 3 इयर्स में ना, 2 to 3 इयर्स में ये गैप बहुत बढ़ने वाला है, मतलब इनमो तो बहुत बच्चा पहुंचने वाला है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने इनमो क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंचे एमआईटी तक, उसके बीच का मतलब जर्नी कैसा रहा? मतलब क्या चीजें रही उसके बीच में? उसके बीच में तो काफी सारे साल थे, कोविड भी आया था उसके बीच में, ठीक है। तो उसके बाद में मतलब आपने 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में ओलंपियाड कंटिन्यू रखा, या फिर मतलब क्या चीजें रही? थोड़ा लाइक ओलंपियाड कंटिन्यू डेफिनेटली साइड तक रखा था, ओके, एंड मेन फोकस 10th ग्रेड तो ओलंपियाड ही था मेरा पूरा, एंड उसके अंदर यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स के अंदर मैं गई थी, और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल्स आए थे मेरे, एंड तो वो काफी एक्सपोजर अच्छा था उसका। तो एक वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए कि उनको एक चांस मिलता है बाहर जाने का, देखने का, इंडिया को। हमारे यहाँ से भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं जो मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने नियांशी के बारे में अगर सुना हो तो, शी इज वेल डेडिकेटेड और बहुत मेहनती लड़की है, और प्रॉब्लम्स, कृषिका अगेन, सो 2-3 गर्ल्स आर देयर जो मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस थिंग कि मतलब, क्योंकि बेटा कुछ भी करे दैट इज टोटली ओके, बट बेटियां कुछ अच्छा करे तो दैट इज लाइक मतलब बहुत बढ़िया बात है, मतलब ऐसा लगता है अलग ही खुशी होती है, राइट? तो ईजीएमओ इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स, नो डाउट। इसका आपका ईजीएमओ कौन सी क्लास में क्वालीफाई हुआ था? मतलब ईजीएमओ के लिए आप किस क्लास में गए थे? वो उसी साथ ही में हो गया था, उसके में ही आप, ओके, 8 के साथ, हां ओके। आप इनमो टीसी आपने दिया था और आप ईजीएमओ टीसी में थे? आईएमओ टीसी है उसका, हां, मतलब आईएमओ टीसी। हां जी। उसके बाद फिर एमआईटी तक कैसे? काफी मैथ ओलंपियाड्स करा था, और भी दूसरे ओलंपियाड्स रहते हैं उस टाइम, टूर्नामेंट ऑफ टाउन्स और शैरिगन ज्योमेट्री ओलंपियाड होता था, बट आई थिंक अब वो नहीं है, और आई एम नॉट श्योर, लाइक 2 साल अभी भी है शैरिगन, अभी भी है शैरिगन, अब वो इंडिया की तरफ से हो गया, लाइक वो आई थिंक, बट उस टाइम वो सीधा मॉस्को से होता था, तो उसको हम सबमिट करते थे, और फिर सेकंड राउंड हम मॉस्को में जाके दिया था मैंने। इट इज सिमिलर लाइक प्रॉमिस। हाँ, तो वो ज्योमेट्री के लिए उसके लिए मैंने किया था, उसका जो प्रॉब्लम सेट आता है बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सेट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रैक्टिस करो, वो मैंने दिया था, तो उससे काफी मुझे ज्योमेट्री में उससे काफी बेटर हुई थी मेरे को लगता है। और ईरानियन ज्योमेट्री ओलंपियाड भी था, एंड एक, हाँ, यही 3 बेसिकली थे मेन जो थे, जो और साथ में ओलंपियाड्स ये थे, ये सब किया था, एंड डेफिनेटली उसके कोविड के टाइम ओलंपियाड्स करना था, बट सब बंद हो गया था, 2 साल वो वहाँ चले गए थे, बट वरना यही है, मुझे हमेशा से लाइक सबको लाइक ओलंपियाड्स पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैंने वो पढ़ाया भी था कुछ काफी लोग को उस टाइम पे, स्पेशली कोविड के टाइम जब और टाइम बढ़ गया था, स्कूल नहीं जाना था, कुछ भी नहीं था, तो डेफिनेटली उस टाइम वो उससे एक्सपोजर बहुत अच्छा था, जब तुम किसी और को समझाते हो चीजें तो तुम्हें खुद से ज्यादा जानी है, तो ये किया था। थोड़ा बहुत 11th 12th में जेई किया था,
बट फिर ऑक्सफोर्ड एक्सेप्टेंस आया था और उस MIT जब एक्सेप्टेंस आया तो एडवांस जो था, एडवांस से पहले मुझे जाना था MIT, तो फिर मैंने मेंस दिया नहीं था उसके बाद। एडवांस से अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अभी। नेक्स्ट मतलब ये एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है विवेक सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि MIT से और आपने बोला ऑक्सफोर्ड से एक्सेप्टेंस आया, तो इसके लिए एक स्टूडेंट कैसे मतलब अप्लाई कर सकता है? हाँ जी, तो उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, ऑक्सफोर्ड की सेपरेट होती है, ऑक्सी ब्रिज है शायद, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में से एक पे अप्लाई कर सकते हो तुम, उसकी एप्लीकेशन होती है, और MIT की अलग से उनकी एप्लीकेशन होती है। उनकी डेडलाइन शायद नवंबर दिसंबर के राउंड होती है, एक साल पहले जब तुम्हें अप्लाई करना है। तो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, बेसिकली तुम्हें जानना, MIT का होता है कि वो पर्सनालिटी जानना चाहते हैं तुम्हारी, तुम कौन हो बेसिकली, तुम मैथ्स लाइक जो भी तुम ओलंपियाड कर रहे हो उसके बियॉन्ड कौन हो तुम, तो वो जानना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से मेरी जो एप्लीकेशन थी, मैंने उसके अंदर बात की थी कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मैंने आई थिंक ओलंपियाड पढ़ाना 7th-8th ग्रेड्स में शुरू कर दिया था जब मैं इनमो क्वालिफाई हुआ था, एंड उससे पहले मैं वैसे स्कूल मैथ पढ़ा रही थी कुछ लोग को 5th ग्रेड से, तो लाइक 10th 11th ग्रेड के बच्चों को, तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो मैंने उसके अंदर बात की थी कि मुझे उसने कैसे शेप किया मेरी पर्सनालिटी को, कि मैं कौन हूँ आज, वो उसकी वजह से हूँ कि बेसिकली वो फैमिली का क्या इम्पैक्ट होता है तुम्हारे ऊपर, कल्चरली क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब तुम जानना चाहते हैं बेसिकली। तो MIT की एप्लीकेशन होती है, तुम्हें ये नहीं लिखना सुनना चाहते हैं, बट कि तुम कौन हो, तुम उनको अपनी स्टोरी बताओ बेसिकली। कंपेयर टू ऑक्सफोर्ड जिसकी एप्लीकेशन काफी अलग होती है, उसकी एप्लीकेशन बहुत ही एकेडमिक साइड पे है, वो तुम्हारी बस एकेडमिक पोर्टफोलियो जानना चाहते हैं। उसका आई थिंक 1000 नहीं कुछ लाइक 500 वर्ड्स का ऐसे होता है, तुम अपनी अचीवमेंट्स एक्सप्लेन करते हो उसमें बेसिकली। एंड फिर ऑक्सफोर्ड इंटरव्यू लेता है, वो मैथ इंटरव्यू या जो भी तुमने अप्लाई किया उसमें इंटरव्यू होता है, और MIT का इंटरव्यू पर्सनालिटी टाइप होता है, तुमसे और डिटेल्स में पूछता है कि तुम्हारे बारे में। बेसिकली इसका कोई ऋषि सर, मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा अनुष्का, बेसिकली इसका कोई एग्जाम नहीं होता, MIT ऑक्सफोर्ड का कोई एग्जाम नहीं होता, मतलब सिंगल बेस्ड एग्जाम बेस्ड ये यूनिवर्सिटीज नहीं है, आई थिंक मैं करेक्ट। तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, बट अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आए तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकते। सो बेसिकली जेन्युइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, कि कुछ भी फेक करना नहीं, कि तुम जैसे हो वैसे बताओ, क्योंकि वो देख सकते हैं, उन्होंने हजारों बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, तो उन्हें वो बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो बी रियल, राइट? हाँ। सो अनुष्का, आप अभी किस प्रोग्राम में एनरोल्ड हो MIT में? अभी मेरा मेजर जो है AI और मैथ के अंदर 2 मेजर्स हैं मेरे, और मैं इकोनॉमिक्स में माइनर भी कर रही हूँ साथ में। एक मुझे US का बेटर ये लगता है कि तुम अपना पिक कर सकते हो तुम्हें क्या है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि मुझे किस में मेजर करना है। मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, तो मुझे था कि मुझे मैथ्स करना है, बट उसके साथ मुझे CS करना है या मुझे कुछ और करना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, मैं ज्यादा CS की नहीं थी। मेजर और माइनर होता ना? हाँ, मेजर एनरोलमेंट और एक माइनर। तो इसीलिए वो एक्सप्लोर कर सकते हो, तो कोई भी क्लासेस ले सकते हो, तो मेजर डिक्लेयर कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो उसके बाद कि मुझे पसंद नहीं आया, तो फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और तुम्हें मिलती है वो एक्सप्लोर करने की। तो अनुष्का, इसमें एक चीज और बच्चों को डाउट रहता है कि ये सारा एकेडमिकली ही वो लोग चेक करते हैं, या फिर मतलब कुछ स्पोर्ट्स वगैरह, मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग जो है वो कैसे बच्चे स्ट्रॉन्ग करें, क्या क्या बच्चों को करना चाहिए? US के अंदर रहता है प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट, UK के लिए इतना नहीं रहता है, बट अगेन तुम्हें जो पसंद है वो करो। तुम्हें पढ़ने के बाद अगर तुम्हें डांस क्लास जाना है, तुम डांस क्लास जाओ, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम तुम्हें निकालना है निकालो। तुम्हें स्विमिंग जाना है स्विमिंग जाओ। कुछ ऐसे उसके अंदर वो नहीं है कि तुम्हें कोई प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तुम्हें किसी को हायर करना है कि कि मुझे बताओ कि क्या क्या करना है। बस तुम्हें जो करना है वो करो और उसको फिर पेपर पे लिखो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस कोई पढ़ाई कर रहा है उसके बाद फिर कोई बाहर जाके बस जॉगिंग करके आ गया, समझो, तो वो भी काफी। तुम बताओ कि तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है जॉगिंग करने के बाद आके, कि तुम्हें फ्रेश लगता है, तुम्हें बाहर जाते हो अच्छा ही लगता है सबको, बाहर जाके फ्रेश थॉट्स आते हैं,
ऋषि सर। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि एक स्टूडेंट अगर सोचता है कि मतलब कोई अगर बहुत लोअर बैकग्राउंड से मतलब जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स वाला में, खासकर जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो बच्चे वहाँ मतलब उस जगह के बच्चे होते हैं जहाँ पर एजुकेशन अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया है जिस लेवल तक पहुँच जाना चाहिए था। तो हमसे बच्चा ऑनलाइन जुड़ता है, ऑनलाइन हमसे तैयारी करता है ओलंपियाड्स की और डिफरेंट एग्जाम्स की। तो अगर कोई एक बच्चा है जिसका बैकग्राउंड बहुत मतलब वो बहुत एक निम्न वर्ग के परिवार से आता है, तो क्या उसका कभी ये सपना पूरा हो सकता है कि मैं MIT जा सकता हूँ? डेफिनेटली। एक तो एप्लीकेशन फीस होती है हमारी MIT की, ओके, कम नहीं है, वो 8-10 हजार होती है कुछ, तो ओके, एक्सपेंसिव है, बट उसका एड मिल जाता है लोगों को। अगर तुम अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो फीस वेव कर देते हैं काफी Okay. बार, तो जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई अप्लाई करने से ना रुके। और अगर एक्सेप्टेंस आती है तो एक्सेप्टेंस से पहले तो कोई वैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूछते नहीं है तुमसे, Okay. कि उनको नहीं पता कि तुम गरीब हो, तुम्हारे कुछ है, तुम अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई पैसों का नहीं है, तुम कौन हो वो मैटर करता है। उसके बाद फिर वो बाद में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और फिर तुम्हें डिटरमिन करते हैं कि तुम्हारे को कितनी फाइनेंशियल एड मिलेगी। अभी है कि मोस्ट बच्चे जो MIT में कोई ट्यूशन फी नहीं देता वहाँ पे, Okay. मोस्ट बच्चे MIT के अंदर, और आई थिंक लाइक 20, लेकिन बाकी जो कॉस्ट होती है रहने की, खाने की, वो सब, और काफी बच्चे, गुड परसेंटेज में बोल रही हूँ कि 30%, 25% ऐसे कुछ, वो कुछ भी नहीं देते, उनको पैसे मिलते हैं रेंट के, खाने के, लाइक Okay. स्टाइपेंड टाइप, Okay. तो कि फ्लाइट के और वो सब थोड़ा एंजॉयमेंट के, Okay. तो कोई ऐसे किसी पे फाइनेंशियल बर्डन ना रहे। और तुम साथ में अगर तुम कैंपस पे रिसर्च करते हो, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने खुद कैंपस पे रिसर्च किया है, प्रोफेसर से मिलते हो, पेपर निकलता है साथ में, और उसके अलग से पैसे मिलते हैं तुम्हें। This information is going to boost the motivation of our students, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो सपने तो देखता है, हिम्मत भी रखता है, लेकिन कभी ये सपने अपने मतलब सोच से बाहर ला नहीं पाता कि मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। वो ये सोच जाता है कि क्या पता अगर कुछ हुआ भी तो पता नहीं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली बच्चों का एक मोटिवेशन बनने वाला है बहुत ही अच्छे लेवल का। बिकॉज बच्चों को अगर बोल देना कि आपको इंडिया से बाहर जाना है, तो उनके मन में एक बैरियर फाइनेंशियल पहले से ही आ जाता है, पढ़ने से पहले उनके मन में बैरियर आ जाता है। बट अगर जैसे MIT जैसे स्कूल्स होते हैं, हार्वर्ड है, वो भी सेम है, काफी और स्कूल्स है US के अंदर, वो अगर तुम्हारे को फाइनेंशियल इश्यूज है तो तुम्हारे को लाइक पैसे देंगे और लाइक उसकी फीस वेव कर देंगे, तुम्हारे को स्टाइपेंड देंगे, और तुम कैंपस पे जॉब्स कर सकते हो, एक तो रिसर्च कर सकते हो एकेडमिक, या और भी बहुत सारी जॉब्स होती है तुम साथ में कर सकते हो, स्टूडेंट जॉब्स, जिससे तुम्हारे को हेल्प रहे अपने एक्सपेंडिचर जिसके अंदर रह सकते हैं, तो काफी हेल्प रहता है उससे। मींस इट इज नॉट डिफिकल्ट, और मतलब MIT के सपने देखना अब मतलब इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों के लिए ऐसा हो जाएगा कि हाँ मतलब पॉसिबल तो है, बस थोड़ी पढ़ाई करने की जरूरत है, कुछ बन के दिखाने की जरूरत है क्लास 12 से पहले। क्वाइट मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। एक क्वेश्चन और मेरा अनुष्का ये है कि आप JEE एडवांस को और MIT दोनों को किस बेसिस पे देखते हो? मतलब IIT कॉलेजेस और MIT मतलब IIT में वैसे डिफरेंस आपने जो अभी तक इंफॉर्मेशन दी है उसमें बहुत सारा डिफरेंस दिख गया है, स्टिल मतलब अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक दोनों के डिफरेंट लाइक रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट स्टूडेंट बॉडी है काफी, और तुम्हें क्या करना है उस पर काफी डिपेंडेंट रहता है। जैसे अगर लाइक IIT के जब तुम जाते हो तुम्हारे को ऑलरेडी लाइक कुछ ब्रांच मिल जाती है, चेंज कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के नेक्स्ट है कि कुछ कर नहीं सकते। और बट जैसे MIT है, कोई US कॉलेज है, और तो तुम जब जाते हो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे को ऑप्शंस रहती है, तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तुम एक क्लास लो मैकेनिकल की, और उसको भी कमिट करने की जरूरत है, तुम जाके बैठ सकते हो कि क्लास लेने की जरूरत नहीं है, चले जाओ देख लो, या तुम्हें पसंद है कर लो वरना रहने दो। और मैंने खुद मैं अगले पिछले साल तक मेरा कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स मेजर था, मैं बस वो कर रही थी, बट फिर मुझे लगा कि मुझे और कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने वो उसके अंदर चेंज कर लिया, मुझे AI का लगा, मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने चेंज कर लिया। और काफी लोग को मुझे पता है कि वो पहले मैकेनिकल कर रहे थे, बट उन्होंने फिर उसमें कंप्यूटर साइंस शिफ्ट कर लिया, या उल्टा कंप्यूटर साइंस करते फिर मैकेनिकल में शिफ्ट कर लिया। तो तुम्हारे को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें क्या करना है, तो फिर IIT भी सही है कि अगर तुम्हें
कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल कुछ वही तुम्हें करना है, तुम वही करना है। मींस प्री डिफाइंड अगर आपके आगे फ्यूचर माइलस्टोन्स हैं तो डेफिनेटली आईआईटी बेटर है। बट अगर आपके प्री डिफाइंड माइलस्टोन्स नहीं है, आप जानना चाहते हो, खुद को समझना चाहते हो कि मुझे क्या अच्छा लगेगा और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँ आगे चल के कि मुझे ये सब्जेक्ट में आगे चल के ये चीज अच्छी लग रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप इस टाइप के हो तो डेफिनेटली आपके लिए एमआईटी बेस्ट ऑप्शन है। और डेफिनेटली पर्सनल गोल्स भी मैटर करते हैं। कुछ लोग को बाहर नहीं जाना है, उनको लाइक इंडिया में रहना है, तो उनके लिए आईआईटी बेटर है। बट अगर तुम्हें बाहर जाना है या प्रेफरेंस नहीं है कुछ ऐसे, लाइक आउट ऑफ यू इंडिया भी काफी ऑप्शंस है तुम्हारे लिए। ओके, सो अनुष्का, एमआईटी में अभी इंडिया से कितने परसेंटेज लोग हैं? मतलब 5%, 6%? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर आई थिंक 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ I want 5,000 like 4 years के अंदर, so काफी कम परसेंटेज है इंटरनेशनल्स की है। इंटरनेशनल्स यूजुअली 10% ऑफ लाइक पूरा बैच रहता है, पूरा बैच 1100 स्टूडेंट्स का रहता है अप्रोक्सीमेटली एक साल, सो 4400 से 20 या 45 ऐसे कुछ। 20 स्टूडेंट्स इंडिया से हैं अभी एमआईटी में 4 साल के अंदर। हाँ, 4 साल के अंदर, तो काफी कम है। 2, 3, 4 लाइक मेरे साल सिर्फ 2 बच्चे लिए थे, मैं और एक और, बट यूजुअली उससे ज्यादा रहता है, 3-4 लेते हैं हर साल अप्रोक्सीमेटली उतने। तो कितने लोग अप्लाई करते हैं? नहीं मुझे ऐसे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं अज्यूम करी हजारों बच्चे करते ही होंगे। बट ये वीडियो जैसे निकलेगा उसके 2 साल बाद डेफिनेटली डेटा चेंज होगा। हाँ, सारा बच्चा ऐसा है जिसके सपने तो बहुत है लेकिन करने का चांस नहीं मिल रहा है, कुछ आइडिया, कुछ पाथ डिफाइंड नहीं है। लेकिन आज मतलब आप जो बेसिकली एक तरह से प्रिंट्स छोड़ के जाओगे इस सेशन के फॉर्मेट में, डेफिनेटली ये प्रिंट्स जो एक तरह से गूगल मैप का काम करेंगे उन बच्चों के लिए। सो 2-3 साल बाद में इट्स डेफिनेटली बहुत तेजी से, क्योंकि आज से 2 साल पहले तक ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन बहुत कम था और इन करंट 2 इयर्स हमने देखा है पार्टिसिपेशन बहुत बूस्ट किया है। उसके रीजन कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ रीजन ये भी है कि अवेयरनेस धीरे धीरे पहुंच रहा है बच्चों तक, और अवेयरनेस पहुंचे इसके लिए ही ये सेशन भी रखा गया था। विवेक सर, आपका कोई और क्वेश्चन मैम से? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है अनुष्का, अगर एमआईटी में या बाहर यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन लेना है तो उसको एकेडमिकली कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा? डेफिनेटली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। और अगर एमआईटी की बात करें ऐसे कुछ लाइक इंटरनेशनल के डेफिनेटली बार काफी हायर है, क्योंकि सिर्फ 10% बच्चे होते हैं इंटरनेशनल, एंड मोस्टली जो बच्चे मैंने देखे हैं ओलंपियाड के हैं, ओलंपियाड मेडलिस्ट हैं, तो एक वो रिक्वायरमेंट है। बट ऐसे कुछ लाइक रिटन लाइन नहीं है कि कुछ होना चाहिए, बट ऐसा नॉर्मल ट्रेंड देखा है मैंने कि जो बच्चे हैं वहाँ पे, हाँ बेसिकली है। हाँ, एंड मैक्सिमम ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हों जो मेडलिस्ट भी हों बट उनको एमआईटी में चांस ना भी मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। काफी है डेफिनेटली। मींस तो मैं कह रही हूं कि ऐसे कोई एक पर्सनालिटी आपकी कैसी है उस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हाँ, राइट, गुड। मतलब ये फैक्ट जो आपने रखा है डेफिनेटली इट क्रिएट डिफरेंट इम्पैक्ट, राइट? क्योंकि रियल होना जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है कि आप क्या हो। बाकी इंटरव्यू में अगर तुमने कुछ लिखा भी होगा तुम वो नहीं हो तो इंटरव्यू में पता चल जाएगा उनको। बिल्कुल, दे आर एक्सपर्ट्स। एग्जैक्टली। विवेक सर, एनी अदर क्वेश्चन? नो। तो मतलब एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा हमेशा से हर एक इंटरव्यू में रहता है, आगे फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? फ्यूचर के लिए मेरे अभी कोई ऐसे हार्ड डिफाइंड प्लान्स नहीं है, मैं अभी स्टिल एक्सप्लोर कर रही हूँ चीजों को। हो सकता है मैं कहीं पे डेटा साइंस पोजीशन में जाऊं, कुछ, या मैंने अभी कोई ऐसे फर्दर एकेडमिक्स का वो भी नहीं है कि हो सकता है मुझे इवेंचुअली पीएचडी करने का मन करे, कि मुझे मास्टर्स मैं ग्रेजुएट करने का एमआईटी में ही कर सकती हूँ, उसका ऑप्शन है, और वो 2 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकती हूँ। तो हो सकता है मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब करूँ, उसके फिर मुझे लगे मुझे फर्दर एजुकेशन करने का मन है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ऐसे कोई हार्ड डिफाइंड प्लान्स नहीं है, एंड वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मुझे 1 साल के बाद कि मैं कौन होंगी बेसिकली। गुड, आई थिंक बेस्ट आंसर टिल देन आई हैव रिसीव्ड। तो आप जो भी सोचें डेफिनेटली ऊपर वाला आपको उसमें सपोर्ट करे,
इसी के साथ इस सेशन को आई थिंक विवेक सर हम एंड करते हैं। बिल्कुल सर एंड करते हैं। Thank you so much for Thank you so joining. much, This informative session is going to be a god for those students who are just in the waiting area कि कोई आएगा और कोई बताएगा कि क्या रास्ता है, right? So thank you Anushka. Thank you. Thank you.